दोस्तों, ये थ्योरम मशीन का 5th वीडियो है। इस वीडियो पे वाइब्रेशन की फर्स्ट पार्ट को कवर किया गया है। रिसेंट जेईई एग्जाम पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। वीडियो को अंत तक देखना ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। वाइब्रेशन जो कि एक मैकेनिकल इवेंट है, किसी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऑक्सीलेशन के कारण होता है। वाइब्रेशन में किसी भी बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन होगा इलास्टिक फोर्सेस के कारण। ये जो स्प्रिंग सिस्टम है, अगर इसका ऊपर एक मास और लोड अप्लाई किया जाए तो इसका टू एंड फ्रो मोशन होगा और यानी कि ऑक्सीलेशन होगा। टाइप्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन के अकॉर्डिंग जो वाइब्रेशन होता है वो है फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन। ये जो सिस्टम है एक स्प्रिंग सिस्टम है, अगर इसका ऊपर अभी मास यानी लोड अप्लाई किया जाए तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा डेल्टा, और इसके बाद इसका ऊपर फोर्स अप्लाई करके इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स किया जाए और इसको छोड़ दिया जाए और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तो इसमें जो वाइब्रेशन होगा उसको फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन कहा जाएगा। नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी आफ्टर गिविंग इट एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक्स है। एक्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देने के बाद कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा और इस पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा उसको फ्री और नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। अभी ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो रिपीटेड है और वो पीरियोडिक है। जैसे कि जो फोर्स है वो है F0 sin ओमेगा टी, तो इस पे जो वाइब्रेशन जनरेट होगा वो फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा। अभी ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है इस पे डैशपोर्ट अटैच्ड है, तो इसके कारण जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहेगा और हर साइकिल के बाद इसका एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होता रहेगा। तो इस तरह का जो वाइब्रेशन है इसको डैम्प्ड वाइब्रेशन कहा जाता है। टाइप्स ऑफ फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन: लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, टॉर्सनल वाइब्रेशन। लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन पे जो पार्टिकल रहता है वो शेफ्ट की एक्सिस की पैरेलली मूव करता है। जैसे कि ये जो शेफ्ट है इसके साथ एक डिस्क अटैच्ड है, इसका इनिशियल पोजीशन बी है। जब इस शेफ्ट का वाइब्रेशन होगा तब ए और सी पोजीशन पे ऑक्सीलेट करेगा, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का भी मूवमेंट होगा, तो ये पॉइंट जो है वो पैरेलली मूव करेगा। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में जो पार्टिकल रहता है वो शेफ्ट की एक्सिस की परपेंडिकुलरली मूव करता है, और टॉर्सनल वाइब्रेशन पे जो पॉइंट रहता है वो शेफ्ट की एक्सिस की सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन ए वाइब्रेटरी सिस्टम: द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब ए वाइब्रेटरी सिस्टम इज नोन एज इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है ये एक ही प्लेन पे ऑक्सीलेट कर रहा है, इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा सिंगल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये जो टू मास टू स्प्रिंग सिस्टम है इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा 2, और ये जो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है इसका इनफाइनाइट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन: ये एक स्प्रिंग सिस्टम है जिसका स्टिफनेस है S, इसका ऊपर मास M अप्लाई हो रहा है, तो इसका कारण जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा डेल्टा। तो इस पोजीशन पे जो लोड अप्लाई हो रहा है वो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो है mg और अपवर्ड फोर्स जो है वो है s डेल्टा, और अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल है, सो s डेल्टा इज इक्वल टू mg। इसका ऊपर अभी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके अगर इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x किया जाए तो इसका कारण जो वेलोसिटी होगा वो डेल x बाई डेल टी इज इक्वल टू एक्स डॉट, और एक्सीलरेशन जो होगा वो डेल टू इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट। इनर्शिया फोर्स जो है वो है मास इनटू एक्सीलरेशन यानी कि m x डबल डॉट, और स्प्रिंग फोर्स जो है वो है स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू sx, और इनर्शिया फोर्स प्लस स्प्रिंग फोर्स का सम जो है वो है 0। सो जो इक्वेशन बनेगा वो होगा m x डबल डॉट प्लस sx इज इक्वल टू 0, और इसको x डबल डॉट प्लस s बाई m बाई x इज इक्वल टू 0 की टर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाए, और जो
स्प्रिंग मास सिस्टम है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट किया कर रहा है। और इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो जनरल इक्वेशन है वो है x डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 0। तो ये जो दो इक्वेशन है वो इक्विवेलेंट है। सो ओमेगा एन स्क्वायर इजिकल टू एस बाई एम, देन ओमेगा एन विल बिकम रूट ओवर ऑफ एस बाई एम। तो एफ एन विल बिकम, एफ एन का वैल्यू है ओमेगा एन बाई 2 पाई, सो इसका जो वैल्यू होगा 1 बाई 2 पाई रूट ओवर ऑफ एस बाई एम। ओमेगा एन को नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है और इसका जो यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। और एफ एन जो है वो है नेचुरल लीनियर फ्रीक्वेंसी जिसका यूनिट है हर्ट्ज। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन पे जो पार्टिकल रहता है वो शेफ्ट का एक्सिस की परपेंडिकुलरली मूवमेंट करता है और इस शेफ्ट पे एक वेट W अटैच्ड है जिसके कारण इसका डेल्टा डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस कंडीशन पे इसका जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो है mg और जो अपवर्ड फोर्स होगा वो है स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, सो एस डेल्टा इज इक्वल टू mg और s बाई एम इज इक्वल टू g बाई डेल्टा। इस कंडीशन पे अगर इसका ऊपर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करके इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x किया जाए तो इसका इनर्शिया फोर्स प्लस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 0 बनेगा, जो कि m x डबल डॉट प्लस एक्स एक्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को x डबल डॉट प्लस s बाई एम इंटू एक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का फॉर्म है। और जनरल जो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का फॉर्म है वो है x डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ओमेगा एन जो बनेगा वो होगा ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एस बाई एम और एस बाई एम का जो वैल्यू है वो है जी बाई डेल्टा। सो ओमेगा एन का जो वैल्यू बनेगा वो होगा जी बाई डेल्टा। और फ्रीक्वेंसी जो है एफ एन ओमेगा एन बाई 2 पाई, सो 1 बाई 2 पाई रूट ओवर ऑफ जी बाई डेल्टा। और टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, सो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ डी बाई जी। इनर्शिया इफेक्ट ऑफ द मास ऑफ स्प्रिंग इन वाइब्रेशन फॉर लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है इसमें वेट ऑफ द मास है m और स्प्रिंग का जो मास है वो है m1, इक्विवेलेंट मास है m प्लस m1 बाई 3 और जो स्प्रिंग का स्टिफनेस है वो है s। देन जो फ्रीक्वेंसी बनेगा वो होगा 1 बाई 2 पाई रूट ओवर ऑफ s बाई m प्लस m1 बाई 3। और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के लिए जो वेट ऑफ द मास है वो है m, मास ऑफ स्प्रिंग है mc, इक्विवेलेंट मास जो है वो है m प्लस 33 mc बाई 140 और देन जो फ्रीक्वेंसी बनेगा वो होगा एफ एन इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट ओवर ऑफ s बाई m प्लस 33 mc बाई 140। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ओमेगा एन नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी है जिसका वैल्यू है रूट ओवर ऑफ जी बाई डेल्टा। एफ एन नेचुरल लीनियर फ्रीक्वेंसी जिसका वैल्यू है 1 बाई 2 पाई रूट ओवर ऑफ जी बाई डेल्टा। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन पे डेल्टा का वैल्यू को ये जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है इस पे पुट करना है ताकि नेचुरल लीनियर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो सके। ये जो बीम है ये कैंटिलीवर बीम है जिसका एंड पॉइंट पे W पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, तो जिसके कारण जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा W L क्यूब बाई 3EI। तो इसके कारण जो डेल्टा का वैल्यू पुट करने के बाद नेचुरल लीनियर फ्रीक्वेंसी बनेगा वो होगा एफ एन इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट ओवर ऑफ 3EI बाई ML क्यूब। ये जो बीम है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका ऊपर W पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, जिसके कारण डिफ्लेक्शन होगा वो होगा W स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 3EIL। तो इसके कारण जो एफ एन बनेगा वो होगा 1 बाई 2 पाई 3EIL बाई M स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जो बीम है ये फिक्स्ड बीम है जिसका ऊपर W पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, जिसके कारण डिफ्लेक्शन होगा W A क्यूब बी क्यूब बाई 3EIL क्यूब, जिसके कारण इसका जो फ्रीक्वेंसी बनेगा वो होगा 1 बाई 2 पाई 3EIL क्यूब बाई M A क्यूब बी क्यूब। डैम्प्ड वाइब्रेशन विस्कस डैम्पिंग।
ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस किया जाएगा। डैम्प्ड वाइब्रेशन पे ये जो सिस्टम है एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, जिसपे स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है वो है S और जो वेट ऑफ द मास है वो है M। इस पे एक डैशपॉट जिसका कोफिशिएंट है C वो अटैच्ड है। जब इसके साथ डैशपॉट अटैच नहीं था तो इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो रहा था वो था ओमेगा n। जब इसके साथ जो डैशपॉट अटैच्ड है इसके कारण जो इसका फ्रीक्वेंसी बनेगा वो होगा ओमेगा d, और इसका जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो है x, तो वेलोसिटी जो होगा वो है x डॉट, और एक्सीलरेशन जो बनेगा वो है x डबल डॉट, और इसका जो इनर्शिया फोर्स है वो है मास इनटू एक्सीलरेशन, और डैम्पिंग फोर्स जो है वो है डैम्पिंग कोफिशिएंट इनटू वेलोसिटी, और स्प्रिंग फोर्स जो है वो है स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये जो तीन फोर्स है इनका जो सम होगा वो 0 होगा, यानी कि जो नया इक्वेशन बनेगा वो है m x डबल डॉट c x डॉट प्लस s x इज इक्वल टू 0। और ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम है इस वाइब्रेशन का, जिसमें इसका जो सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज्ड हो रहा है, जिसपे इसका जो डिस्प्लेसमेंट सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है वो है xn बाई xn प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर टाउ ओमेगा n td। इस पे टाउ जो है यह है डैम्पिंग फैक्टर, ओमेगा n जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और td जो है वो है टाइम पीरियड। जब n का वैल्यू 1 से लेके n तक होगा तो x1 बाई x2 इज इक्वल टू x2 बाई x3 इज इक्वल टू e टू द पावर टाउ ओमेगा n td होगा। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट जो है वो है डेल्टा इज इक्वल टू लॉग ई बेस सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट रेशियो और सक्सेसिव एम्पलीट्यूड रेशियो, और इसका जो वैल्यू बनेगा वो है टाउ ओमेगा n td। ओमेगा n और ओमेगा d का बीच में जो रिलेशन है वो है ओमेगा d इज इक्वल टू 1 माइनस टाउ स्क्वायर ओमेगा n, और इस पे जो टाउ है इसको डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो कहा जाता है, और टाउ का जो वैल्यू है वो है एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट बाई क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। और जब ये टाउ का वैल्यू 1 होगा यानी कि क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट कंडीशन के लिए, तो ओमेगा डी जो बनेगा वो है 0, और क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट का वैल्यू होगा एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट। डैम्पिंग वाइब्रेशन और विस्कस डैम्पिंग, इसका जो इक्वेशन है अगर इसको बोथ साइड m से डिवाइड किया जाए तो जो नया इक्वेशन बनेगा वो है x डबल डॉट प्लस c बाई m x डॉट प्लस s बाई m x इज इक्वल टू 0। ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका जो रूट है वो है अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस सी बाई 2m प्लस रूट ओवर ऑफ c बाई 2m होल स्क्वायर माइनस s बाई m, अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस c बाई 2m माइनस रूट ओवर ऑफ c बाई 2m होल स्क्वायर माइनस s बाई m। डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ c बाई 2m होल स्क्वायर बाई s बाई m, और इसको सिंप्लीफाई करने से जो वैल्यू बनता है वो है c बाई 2 रूट ओवर ऑफ s इंटू m, और जो डैम्पिंग फैक्टर है वो एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट और क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट का रेशियो है। और ये दो फार्मूला को अगर कंपेयर किया जाए तो जो क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट का वैल्यू बनता है वो है 2 रूट ओवर ऑफ s इंटू m, और इस पे अगर m से मल्टीपल और डिवाइड किया जाए तो क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट का वैल्यू बनता है 2m ओमेगा n। एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट का जो वैल्यू बनेगा वो है 2 टाउ m ओमेगा n। इसका जो रूट है अगर इस पे c बाई 2m होल स्क्वायर ग्रेटर देन s बाई m होता है तो अल्फा 1 अल्फा 2 रियल और अनइक्वल होगा, और ये ओवर डैम्पिंग कंडीशन क्रिएट करेगा जिसमें
डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और C/2m होल स्क्वायर इजिकल टू S/m होता है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 रियल होगा और A इक्वल होगा। और A क्रिटिकल डैम्पिंग कंडीशन क्रिएट करेगा जिसमें डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू इजिकल टू 1 है। और अगर S/m ग्रेटर देन C/2m होल स्क्वायर होता है तो ये जो टर्म है ये नेगेटिव होगा, तो अल्फा 1 अल्फा 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनेगा और ये अंडर डैम्पिंग कंडीशन क्रिएट करेगा जिसमें डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू लेस देन 1 है। वाइब्रेशन एंड इट्स इक्वेशन, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के लिए जो इक्वेशन होता है वो है mx डबल डॉट प्लस sx इजिकल टू 0। फोर्स्ड वाइब्रेशन के लिए जो इक्वेशन होता है वो है mx डबल डॉट प्लस xx इजिकल टू F4 साइन ओमेगा टी। F4 साइन ओमेगा टी जो फोर्स है ये है रिपीटेड फोर्स। और डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए जो इक्वेशन होता है वो है mx डबल डॉट प्लस c x डॉट प्लस sx इजिकल टू 0। और पोस्ट डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए जो इक्वेशन होता है वो है mx डबल डॉट प्लस c x डॉट प्लस sx इजिकल टू F0 साइन ओमेगा टी। फर्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिकल ऑफ ए बॉडी मूव्स डैश इट्स एक्सिस इन लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन पे पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो शाफ्ट की एक्सिस की पैरेलल होता है। इन ए स्प्रिंग मास सिस्टम इफ द मास इज डबल्ड एंड द स्प्रिंग स्टिफनेस इज हाफ्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज। ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसका स्टिफनेस है s और मास जो है m, तो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होगा वो होगा रूट ओवर ऑफ s/m। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नया स्टिफनेस है वो है s/2 और मास जो है वो है 2m, तो जो नया फ्रीक्वेंसी बनेगा वो होगा हाफ ऑफ रूट ओवर ऑफ s/m और इजिकल टू ओमेगा n/2। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी विल बी हाफ्ड। एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम ग्रेजुअली डिक्रीज्ड इन डैम्प्ड वाइब्रेशन पे एनर्जी का ग्रेजुअली डिक्रीज होता है और इसका एम्पलीट्यूड भी हर साइकिल के बाद डिक्रीज होता है। इफ ए मास m ऑक्सिलेट्स ऑन ए स्प्रिंग ऑफ मास ms स्टिफनेस के, देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मास इज इक्वल टू, ये जो होगा रूट ओवर ऑफ स्टिफनेस रूट ओवर ऑफ m प्लस ms/3। सो जो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ए सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम द इक्वेशन x डबल डॉट प्लस 36 पाई स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ। ये जो इक्वेशन है ये x डबल डॉट प्लस s/m इंटू x इज इक्वल टू 0 का इक्विवेलेंट है जो कि फ्री लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन का फॉर्म है। तो s/m का वैल्यू बनता है 36 पाई स्क्वायर और s/m जो है वो है ओमेगा n स्क्वायर। सो ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई स्क्वायर और ओमेगा n जो कि नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू बनता है 6 पाई रेडियन पर सेकेंड और नेचुरल लीनियर फ्रीक्वेंसी जो कि है fn वो है ओमेगा n/2 पाई इज इक्वल टू 6 पाई/2 पाई, सो 3 हर्ट्ज। फ्रेंड यहाँ पे पूछा है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि सर्कुलर की और जो लीनियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन को उसका यूनिट से फाइंड आउट करना है, जैसे कि यहाँ पे आंसर जो है वो हर्ट्ज पे है। सो द राइट आंसर विल बी 3 हर्ट्ज। अगर रेडियन पर सेकेंड पे होता तो आंसर जो होता वो है 6 पाई। विथ यूजुअल नोटेशन फॉर ए वाइब्रेटिंग सिस्टम द इक्वेशन m x डबल डॉट प्लस c x डॉट प्लस s x इज इक्वल टू F0 साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स, F0 साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट करता है फोर्स्ड वाइब्रेशन को और m x डबल डॉट प्लस c x डॉट प्लस s x रिप्रेजेंट करता है डैम्प्ड वाइब्रेशन को। सो आंसर जो बनेगा वो है C, फोर्स्ड वाइब्रेशन विद डैम्पिंग। द क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ ए सिस्टम विथ 1 kg मास अटैच्ड टू द एंड ऑफ स्प्रिंग विथ स्टिफनेस 0.9 न्यूटन पर mm इज। यहाँ पे गिवन है मास जो कि है 1 kg और स्टिफनेस जो है 0.9 न्यूटन पर mm। और क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है वो है इज इक्वल टू 2 रूट ओवर ऑफ स्टिफनेस इंटू मास। स्टिफनेस का जो वैल्यू है वो है 0.9 न्यूटन पर mm, इसको 0.9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर पे कन्वर्ट करना है। तो जो वैल्यू बन रहा है वो है 2 रूट ओवर ऑफ 900 इंटू 1। सो द राइट आंसर इज 60। सो आंसर इज बी।
द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर x डॉट प्लस 9x डॉट प्लस 16x इज इक्वल टू 0, द डैम्पिंग रेशियो इज, ये जो इक्वेशन है ये एक डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन है जिसको x डबल डॉट प्लस 9/4 x डॉट प्लस 4x इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से इसका जो इक्विवेलेंट इक्वेशन बन रहा है वो है x डबल डॉट प्लस सी एम एक्स डॉट प्लस एस बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, जिसमें c बाई एम का वैल्यू है 9/4 और s बाई एम का वैल्यू है 16/4 इज इक्वल टू 4। और डैम्प्ड रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है रूट ओवर ऑफ c/2m होल स्क्वायर बाई s बाई एम। तो यहाँ पे c/2m का वैल्यू बन रहा है 9/8, सो जो डैम्प्ड रेशियो बन रहा है वो है 9/16। क्वेश्चन नंबर 9, a reduction in amplitude of successive oscillation indicate dash vibration, damped vibration, क्योंकि damped vibration पे oscillation का exponentially decreasing हो रहा है। For overdamping the value of damping factor में भी overdamping के लिए जो damping factor का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सो यहाँ पे 1.5 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सो द राइट आंसर इज सी। फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग द रिलेशन शुड बी, क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए c/2m होल स्क्वायर इक्वल टू s/m होना चाहिए, और क्रिटिकल डैम्पिंग के डैम्पिंग कंडीशन पे जो डैम्पिंग फैक्टर का वैल्यू है वो है इज इक्वल टू 1। द पार्टिकल ऑफ ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर अबाउट इट्स एक्सिस इन टॉर्सनल वाइब्रेशन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।